Students, today we will discuss the Lewis dot structure of covalent compounds. In the last lecture जो हमारा था Lewis Langmuir concept of covalent bond, वहाँ हमने we have studied regarding the basics of covalent bond. If the two atoms they will share one electron each, this leads to the formation of single covalent bond. And if they will share 2 electron each, then double covalent bond, 3 electron each, then triple covalent bond. So now what we have to study कि हम covalent compound में big covalent molecules में हम इन structures को कैसे draw करें. तो structure को draw करने से पहले listen some things we have to remember. ये एक टेबल है जो मैं आपको पहले आयनिक बॉन्ड में भी करा चुका हूँ. ये टेबल हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी वी हैव डन. एक बार फिर डिस्कस करते हैं. ग्रुप नंबर 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दे विल हैव द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बस आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान करना है, हमारा सारा काम चल जाएगा. ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दे विल हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे विल हैव द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Group number 16 oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, they will have 6 valence electron. Group 17 fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine, they will have 7 valence electron. और बेटा 18th ग्रुप में नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो ग्रुप 18 में से आप नियॉन, आर्गन को भी हटा दीजिए, क्रिप्टन को भी हटा दीजिए, सिर्फ जिनॉन रखिए क्योंकि सिर्फ जिनॉन ही है जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा एंड इट विल हैव द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब मैं कुछ आपको ना शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं जो ध्यान रखना है. जब भी आपका 17 ग्रुप का एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा. सो इट ऑलवेज फॉर्म अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. व्हेनेवर द एलिमेंट ऑफ 16th ग्रुप कम्स, उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. व्हेनेवर द एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप कम्स, उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. सो अपने माइंड में रखनी है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. ऑक्सीजन, सल्फर डबल, नाइट्रोजन वगैरह दे विल फॉर्म ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सो दैट हमें बॉन्ड फॉर्मेशन में ईजी रहे. बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल माइंड में आपको फिक्स करके रखने हैं. अब हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था कि जो एटम्स है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का एक कलेक्शन करते हैं सो दैट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन. बट एक यहाँ पर छोटा सा और है डुप्लेट. हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट नहीं करेगा, ये अपनी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का सेट करेगा. ध्यान रखिएगा डुप्लेट. तो डुप्लेट में आपका हाइड्रोजन आएगा. हाइड्रोजन जब भी आएगा हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का सेट नहीं करेंगे, हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का सेट करेंगे. सो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स कीजिए. हाइड्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. और बेटा हीलियम में आपके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो ध्यान रखना है बस आपको. सो ये टेबल आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए. अब हम ड्रॉ करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है. सबसे पहला पॉइंट, राइट सेंट्रल एटम इन द सेंटर. सबसे पहले आपका क्या होगा? सपोज मैंने आपको वाटर दे दिया बेटा, ठीक है, या फिर मैंने आपको दे दिया व्हाट विल आई गिव यू, HClO4 दे दिया, या बेटा मैंने आपको दे दिया XCF2, या मैंने आपको दे दिया कोई भी, यू कैन टेक CO2. ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो पहले लिखा होता है वो सेंट्रल एटम होता है. यहाँ कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ जिनॉन में जिनॉन सेंट्रल एटम है. क्लियर? ठीक है, तो राइट द सेंट्रल एटम इन द सेंटर. ठीक है, बट ध्यान रखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन दे विल नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम. वो सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेंगे. सो यहाँ पर देखिए वाटर में हाइड्रोजन स्टार्टिंग में है तो ये तो सेंट्रल एटम होगा नहीं. यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम. अब यहाँ पर देखिए बेटा स्टार्टिंग में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम, तो क्लोरीन क्या होगा यहाँ पे? सेंट्रल एटम. तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को सेंटर में रखना है. ठीक है, स्टेप नंबर 1 बिल्कुल ध्यान से मैं बता भी देता हूँ कैसे करना है. सेट्स को पर्टिकुलरली अगर मैं CO2 का डिस्कशन कर रहा हूँ तो कार्बन सेंट्रल एटम है. सेंट्रल एटम कौन सा होता है? जो मॉलिक्यूल में पहले लिखा जाता है, सबसे पहले. सो ये आपने सेंट्रल एटम यहाँ पे नोट कर लिया इस तरह से. ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, राइट सराउंडिंग एटम्स अराउंड इट. जो सराउंडिंग एटम है वो उसके आपके अराउंड लगाने. जैसे मैं बात करूं अगर CO2 की, तो CO2 में कार्बन अगर सेंट्रल एटम है बेटा तो ऑक्सीजन क्या होगा? आपका सराउंडिंग एटम. सो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपने लगा दिया. सेंट्रल एटम सॉरी सराउंडिंग एटम और ये बेटा सराउंडिंग एटम. सो ये आपको ना एक स्केलेटन बनाना है. हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं?
वी आर ड्राइंग द बेसिक स्केलेटन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। HCF4 तो जीनोन सेंट्रल एटम और फ्लोरीन सराउंडिंग एटम, सो फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ये बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, XeO2F2 तो बेटा ये सेंट्रल एटम, दीज आर सराउंडिंग एटम्स, तो जीनोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, कैसे भी आप लगा सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं लेविस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंगली शेप या ज्योमेट्री मैटर नहीं करता था, सिर्फ शेयरिंग बताई थी कि कहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। सो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 व्हाट यू हैव टू डू, राइट द सेंट्रल एटम इन द सेंटर and it is surrounded by the surrounding atoms, and be clear hydrogen and fluorine they will never act as central atom. Now step number 3, if there is any negative charge, अगर आपके कोवलेंट कंपाउंड पे, हम यहाँ कोवलेंट कंपाउंड के साथ हम आयंस का स्ट्रक्चर भी करेंगे, वो आयंस, आई विल राइट पर्टिकुलर वर्ड कॉम्प्लेक्स आयंस, वो आयंस जिसमें बेटा इंटरनली कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो इफ देर इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में आप क्या करोगे, ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू द सराउंडिंग एटम, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको सराउंडिंग एटम में इक्वली डिवाइड करने हैं, इक्वली डिवाइड, बहुत ध्यान से करना है, इक्वली। सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं इक्वली, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, चलिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि SO4 2 नेगेटिव है, तो सल्फर आपका सेंट्रल एटम है बेटा, ऑक्सीजन आपका सराउंडिंग एटम। चलिए अब तो ये सल्फर बनाया बेटा, ये ऑक्सीजन 1 2 3 और 4। अब कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो किन्हीं 2 ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज लगा दोगे, यानी आपने इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कराया है, गेन कराया है। सिमिलरली हम पॉजिटिव चार्ज में भी कर सकते हैं। इफ आई विल से कि NH4 पॉजिटिव आपको ड्रॉ करना है, सो बेटा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम, सो ये नाइट्रोजन और बेटा 4 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए इस तरह से, और एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। सो ये बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया। सबसे पहला काम यही है। शॉर्ट में क्या बताया एक बार फिर से सुनिए, पहले आप सेंट्रल एटम को सेंटर में ड्रॉ करोगे, बचे हुए सराउंडिंग एटम को चारों तरफ लगाओगे, जैसे लगाना लगाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस। फिर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन निकालिए, नेगेटिव चार्ज है तो सराउंडिंग एटम में ही इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए और कोशिश कीजिए इक्वली ऐड करने की। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एटम्स में इक्वली डिवाइड कीजिए उसको, ठीक है। चलिए सो अब स्टेप नंबर 3 भी क्लियर है। मैं स्टेप्स को रिमूव यहाँ मिटाऊंगा, देन आई विल स्टार्ट द स्ट्रक्चर्स, क्योंकि उसके बगैर नहीं हो पाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जस्ट सी आउट स्टूडेंट्स, कंप्लीट द ऑक्टेट वर्सेस डुप्लेट ऑफ सराउंडिंग एटम। अब आपको अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है कि सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनाओ, डबल बॉन्ड से ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो डबल बॉन्ड बनाइएगा, ट्रिपल से ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाइएगा, और हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए क्योंकि वैसे स्ट्रक्चर तो मैं दोबारा बनाऊंगा बट स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए, सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो चीज़ अपने माइंड में रखनी है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लगा के ही चलेंगे, ये चीज़ माइंड में रखना है, ये स्टेप नहीं है, ये ऑलरेडी इंडिकेटेड होता है। चलिए अब सबसे पहले आपको ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है, सराउंडिंग एटम। अब ऑक्सीजन देखिए बेटा, ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का है, मैंने डायरेक्टली कहा था डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, वैसे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। सो ये बेटा डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ कंप्लीट, सेम हेयर कंप्लीट, क्लियर।
गॉट माई पॉइंट। सो ये आपका CO2 का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट हो गया आपका CO2 का स्ट्रक्चर। इसके बाद आपको क्या करना है, एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। इनके SF6 अगर मैं लेके चलता हूँ, इफ़ आई विल ड्रॉ SF6, तो सल्फर सेंट्रल एटम बेटा, फ्लोरीन सराउंडिंग एटम, तो सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लगाने, इट इज़ नॉट अ स्टेप, इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब क्या करना है, सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट। तो फ्लोरीन यहां से भी कर सकते हो डायरेक्ट, भाई फ्लोरीन में 17th ग्रुप है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। वैसे भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बनेगा। सो कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे आउट, ये सिंगल बॉन्ड बनाए, ये इसका सिंगल बॉन्ड बेटा, ये इसका सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। दिस इज SF6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना है, फॉलोड बाय सेंट्रल एटम। उसके बाद, वैसे उसकी कंडीशन बहुत कम आएगी, फॉलोड बाय सेंट्रल एटम, उसके बाद सेंट्रल एटम का, वैसे इसमें नॉर्मली कंप्लीट हो ही जाता है। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा स्टूडेंट्स, बुक्स में कोवलेंट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मिक्स किया है। सो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग कराऊंगा, तो मैं उसका डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूं अभी। तो अभी आपको स्टेप्स क्या क्लियर हुए हैं, बार फिर से देखिए। पहले आप सेंट्रल एटम को सेंटर में लिखेंगे, सराउंडिंग एटम को उसके अराउंड लिखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अगर है तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, वो भी सराउंडिंग एटम में होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो भी सराउंडिंग एटम में होगा। देन कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट ऑफ सराउंडिंग एटम फॉलोड बाय सेंट्रल एटम। सो इन रूल्स को ध्यान रखिएगा, मैं इनको रब कर रहा हूँ बिकॉज हमें यहाँ डायग्राम ड्रॉ करने हैं। सो अब ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या कॉम्प्लेक्स आयंस है जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है, इनको हम कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखिएगा कि ना तो हम कोई स्टेप लिखेंगे, हमने डायरेक्ट ड्रॉ करना है ये पर्टिकुलरली, और कुछ चीज़ें यहाँ पर भी स्टडी करेंगे, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन, ये सारा पर्टिकुलरली। सो CO2 से ही स्टार्ट करते हैं। हमने CO2 का किया था स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दिस ऑक्सीजन आल्सो हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इट फॉर्म्स डबल कोवलेंट बॉन्ड। सो ये हमने इसका डबल बॉन्ड बनाया, क्लियर, ये इसका डबल बॉन्ड बनाया। तो अब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 1 2 3 4। इस पे भी कितने बचे, 1 2 3 4। क्लियर। अब कार्बन में काउंट कीजिए, कार्बन का ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा हो गया, तो ये कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दीज बॉन्ड्स, दीज आर सेट टू बी द बॉन्ड पेयर्स। हम इनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स। तो CO2 में जो आपके BP बॉन्ड पेयर्स, 4 बॉन्ड पेयर्स, क्या चीज़ है, 4 बॉन्ड पेयर। बहुत ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जितने बॉन्ड बनाओगे उनको टोटल कर लो, वो क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर्स। इसके बाद बेटा एक नई चीज़ अब आएगी आपकी, लोन पेयर्स, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा LP। वो 0 है, वो क्या होता है देखो, सेंट्रल एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो उनको लोन पेयर बोलते हैं। व्हाट आर लोन पेयर, एक बार डेफिनेशन बताऊंगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर अगर आपके इलेक्ट्रॉन के पेयर बच जाएं तो बेटा उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों यूज हो गए, तो कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा,
तो लोन पेयर मैंने क्या कर दिए 0। सो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हुए बेटा 4, लोन पेयर कितने हो गए आपके 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है कि किसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और किसमें कितने लोन पेयर्स हैं। और अगर आप इनका टोटल करोगे देन वी विल गेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक फॉर्मूला आज आप और ध्यान करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसको लिखते हैं शॉर्ट में ईपी। इट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड पेयर आपके 4 हैं, लोन पेयर 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। ओके चलिए, सो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने किया CO2 का। सेकंड एग्जांपल अब हम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, PCl5 लेते हैं। चलिए, वी विल टेक PCl5। सो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम बेटा, क्लोरीन सराउंडिंग एटम। सो ये फॉस्फोरस क्लोरीन 1 2 3 4 एंड 5। अब क्लोरीन जो है वो 17th ग्रुप का है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बेटा फॉस्फोरस में आपके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो पहले फॉस्फोरस में लगाते हैं 1 2 3 4 5। क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन जो है आपको पता है 17 ग्रुप का है, क्लोरीन फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो डायरेक्टली बनाइए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल और सिंगल। सो ये आपके बॉन्ड पेयर्स BP। सो बेटा बॉन्ड पेयर्स कितने हुए आपके 5, लोन पेयर 0 क्योंकि सेंट्रल एटम पे कुछ भी नहीं बचा, और इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 5 + 0 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो ये आपका PCl5 का स्ट्रक्चर है, वेरी सिंपल, कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ NH3। अब बेटा नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन आपका सराउंडिंग एटम है। सो बेटा ये नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन हमने ड्रॉ कीजिए। अब नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वहां से देखिए, और हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था हाइड्रोजन क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करेगा, हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनाया आपने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, बन गए। अब ये आपका बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। अब सेंट्रल एटम पर ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, दिस इज सेड टू बी लोन पेयर LP। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं बेटा, दीज आर 3, लोन पेयर 1, और इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी 3 + 1 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। क्लियर। चलिए, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर NH3 वी विल स्टडी वाटर। अब वाटर में बेटा मैंने कहा था जो सेंट्रल एटम है वो पहला एटम होता है। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को लिखोगे जो पहले लिखा जाएगा दैट विल बी द सेंट्रल एटम। बट मैंने एक कंडीशन और बताई थी, हाइड्रोजन इज नॉट द सेंट्रल एटम। सो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा वो ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन विल बी द सराउंडिंग एटम। सो बेटा ये ऑक्सीजन और ये मैंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 1 2 3 4 5 और 6, डॉट प्रॉपर लगाइएगा। अब हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड। सो ये आपका बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर, और ये जो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन बचे दीज आर लोन पेयर्स LP और LP। सो बेटा इन वाटर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो नाउ सी वन मोर एग्जाम्पल और देखते हैं, एक SF4 के बारे में स्टडी करते हैं।
In SF4, sulfur is the central atom, fluorine is the surrounding atom. So बेटा ये सल्फर और फ्लोरीन 1, 2, 3 एंड 4. तो सल्फर में बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेबल के अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ना फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब फ्लोरीन जो है 17th ग्रुप से बिलोंग करता है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो डायरेक्टली बनाइए सिंगल बॉन्ड, बन गया सिंगल बॉन्ड. सो ये आपका बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. और अब सेंट्रल एटम पर ये एक क्या बचा आपका लोन पेयर. तो SF में जो बॉन्ड SF4 में बॉन्ड पेयर्स आर 4, लोन पेयर इज 1. क्लियर. सो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4 + 1, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. लिसन स्टूडेंट, इफ एनी स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, मन में यूं नहीं रखना है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना है. अगर आपको डाउट आ रहा है तो रिवाइंड कीजिए और देखिए. और वैसे भी मैं बता दूं कि एक वीडियो तब क्लियर होता है जब एटलीस्ट उसको 2 टाइम्स आप देखो. फर्स्ट टाइम आपने स्टडी किया तो आपको 70% तक क्लियरेंस आपको मिल जाती है. देन टेक अ ब्रेक, सी इट अगेन बहुत ध्यान से, तब आपको क्लियरिटी मिलेगी. अगर आप सोचते हो कि फर्स्ट टाइम में मिल जाएगी, सो बेटा फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टेंसी होनी चाहिए, देन यू मस्ट बी क्लियरिटी अबाउट द टॉपिक्स. तो कम से कम 2 बार देखिए सो दैट द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. सो दिस वी हैव डन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स. अब सिंपल मॉलिक्यूल्स के बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, जस्ट सी आउट, ज़ीनॉन कंपाउंड्स. मैं बेटा आपको कैटेगरी वाइज अलग करा रहा हूं सो दैट आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए. अब नोबल गैस में से सिर्फ ज़ीनॉन ही है विच फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड. इसका रीज़न मैं बता देता हूं क्या रीज़न है. जो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़ीनॉन की है दैट इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2. ये मॉलिक्यूल की एनर्जी, ध्यान रखिएगा. सो अगर हम ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करा सकते हैं तो ज़ीनॉन से भी बॉन्डिंग कराई जा सकती है. तो ध्यान रखिए, अगर वैसे तो ये 12th का क्वेश्चन है, अगर आप ना भी करो तो कोई इशू नहीं है. 12th में हम इसको कराते हैं क्वेश्चन को कि भाई ज़ीनॉन क्यों बनाता है. तो ज़ीनॉन में बनाना, भाई ज़ीनॉन की जो आयनिक एंथैल्पी है वो O2 के बराबर है. सो अगर O2 से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है तो ज़ीनॉन से भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है, चलिए अब ज़ीनॉन के कंपाउंड्स में. और लिसन स्टूडेंट, जो मैं आज आपको कंपाउंड करा रहा हूँ बुक में थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन बना रखी है. बुक्स में कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली समझा रखे हैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. तो ध्यान रखिए, आज मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं. इसका मतलब जो मैं आज करा रहा हूं उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ही नहीं, माइंड में रखना है. अब जैसे मैं ज़ीनॉन कंपाउंड्स कराऊंगा तो ज़ीनॉन कंपाउंड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है. जो चीजें मैं आज करा रहा हूं दे डजंट बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. क्यों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बुक्स में सर साथ के साथ दे रखा है, ऐसा नहीं है, आपको सेपरेटली चलना है. तो ज़ीनॉन कंपाउंड्स, चलिए ज़ीनॉन कंपाउंड्स में हम स्टडी करेंगे XeF2 को ले लेंगे, XeO3 को लेंगे, विल टेक वन मोर XeO2F2 भी ले लेते हैं, और XeOF4, चलिए इसको भी ले लेते हैं. तो ज़ीनॉन में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन दो इट इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड. रीज़न मैंने आपको बता दिया है. तो ज़ीनॉन ये आपने ड्रॉ किया सेंटर में, दिस वन XeF2, 2 फ्लोरीन आपने ड्रॉ किए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डजंट मेक एनी डिफरेंस. फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब देखो ज़ीनॉन का ऑक्टेट पूरा, उससे कोई मतलब नहीं. आपको ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है, सराउंडिंग का. तो फ्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा. सो एक आप यहाँ से बना दीजिए बॉन्ड ऐसे, और एक आप यहाँ से बना दीजिए ये बॉन्ड. क्लियर. अब एक तो बेटा ये लोन पेयर हो गया, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर. सो दीज आर द 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लोन पेयर्स. सो XeF2 में जो बॉन्ड पेयर्स हैं दीज आर 2, लोन पेयर्स 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 3 5. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल. XeO3, this one now. This is xenon
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो जिनॉन में बेटा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन में भी आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। 16th ग्रुप, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड। सो डायरेक्टली बनाइए डबल बॉन्ड इस तरह से, डबल बॉन्ड। सेम हियर, और बेटा ये एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ और यहाँ पे स्टडी करनी है। तो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर तो आ गया आपके सामने। अब तो यहाँ पर एक नई चीज़ आई कि जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है वो? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टडी कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है पर्टिकुलरली। ठीक है, सो ये हमने क्या किया, व्हाट वी हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा हिंट और दूंगा जो बिल्कुल लेक्चर के लास्ट में होगा, बट अभी के लिए ये कीजिए। सो दिस इज नाउ XeO3। अब इसके बाद अगर हम ड्रॉ करें XeO2F2, आप इसको ड्रॉ कीजिए। XeO2F2 को अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो XeO2F2 में सबसे बेसिक क्या चीज़ है? जस्ट सी आउट, सेंट्रल एटम आपका जिनॉन है, और बेटा ऑक्सीजन भी सराउंडिंग एटम है और फ्लोरीन भी सराउंडिंग एटम है। सो ये बेटा आपने जिनॉन लगाया, ये आपने लगा दीजिए यू कैन से ऑक्सीजन, और बेटा ये लगा दिया आपने फ्लोरीन। अब जिनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन में 7, यहाँ पर भी बेटा फ्लोरीन में आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6। अब देखिए ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, फ्लोरीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, बस इस पे ध्यान देना है। तो ये आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये इकट्ठे कर दीजिए, ये आपका एक क्या हो गया? लोन पेयर्स। सो बेटा ये बॉन्ड पेयर्स, क्लियर, और ये आपका लोन पेयर। सो अब मैं इनकी टोटल वैल्यूज़ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा समझाना था। हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का जो टोटल करते हैं वो हम करते हैं VSCPR थ्योरी में। यहाँ तो खाली आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, सो वहाँ पर हम लोग टोटलिंग करेंगे, वो एक अलग है। बट अभी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं और ये आपका लोन पेयर। चलिए इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो बाकी स्ट्रक्चर्स को भी। क्लियर, XeOF4 को भी सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे। ये बेटा जिनॉन, ये ऑक्सीजन, ये आपके फ्लोरीन। सो ऑक्सीजन विल हैव द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7, जिनॉन में 8, तो ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, फ्लोरीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए नाउ सो 1 2 सिंगल बॉन्ड बन गए आपके, और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और ये क्या बचा बेटा? लोन पेयर। सो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, क्लियर, एंड दिस इज बॉन्ड पेयर। सो ये आपके टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। चाहो तो अभी ना भी लिखो तो काम चल जाए, क्योंकि जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर करो तो हम सिर्फ डबल और सिंगल बॉन्ड पे काम करते हैं और लोन पेयर्स पे। क्लियर, सो ये हमने कंप्लीट किए बेटा, वी हैव कंप्लीटेड जिनॉन कंपाउंड्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी जो हम स्टडी करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू कैन से ऑक्सो एसिड्स। What is the meaning of oxo acids? As the name indicates, these are the acids containing oxygen or acids in which hydrogen is attached to oxygen. हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होगा? ऑक्सीजन से। क्लियर, सो इसमें देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल H3PO2। इनके आइडेंटिफिकेशन क्या, कैसे पहचान करोगे? इनमें पहले आपको हाइड्रोजन मिलेगा,
फिर सेंट्रल एटम मिलेगा और लास्ट में ऑक्सीजन मिलेगा। तो दीज आर सेड टू बी द ऑक्सो एसिड्स। ये पहचान है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग में हाइड्रोजन हो, लास्ट में ऑक्सीजन हो, बीच में सेंट्रल एटम हो, दीज आर सेड टू बी द ऑक्सो एसिड। सो इसको देखिए H3PO2, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, बीच में सेंट्रल एटम आ गया, तो ये आपका क्या है, ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड कैसे ड्रॉ करना है देख लीजिए। अभी H3PO2 है, ये फॉस्फोरस, सबसे पहले ऑक्सीजन लगाइएगा। कितने ऑक्सीजन है, 2, 1 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3। यहां से सोचना शुरू करना है। ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन को मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ आपको अटैच करना है। किसके साथ अटैच करना है, ऑक्सीजन। सो मैंने हाइड्रोजन जो है ये सिंगल बॉन्ड की हेल्प से, अब देखो इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में हम लोग लोन पेयर वगैरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी लगाना चाहो कोई इशू नहीं है। ये ध्यान रखना कौन सिंगल बॉन्ड बनाएगा कौन डबल। सो ये मैंने OH लिख दिया, ठीक है, या मैं सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकता हूँ इस तरह से। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ऑक्सो एसिड में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ज़रूर होना चाहिए। ये कंडीशन है ऑक्सो एसिड की। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारा जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ऑक्सो एसिड में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन लगाएं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लगाइए और ऑक्सीजन जोड़ देना है सेंट्रल एटम से। अब आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 2 बच गए। अब अगर तो ऑक्सीजन होता तो ये ऑक्सीजन से जुड़ते, बट मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैंने इनको डायरेक्टली किससे जोड़ दिया, सेंट्रल एटम। तो ऑक्सो एसिड की कंडीशन क्या है कि ये चीज़ आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ना है, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, सेंट्रल एटम से। सो ये हमने H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। अब एवरी ऑक्सो एसिड हैज सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड O एक्सेप्ट, ध्यान कीजिए, HClO। HClO में डबल बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि ऑक्सो एसिड की सबसे बड़ी कंडीशन है OH होना चाहिए। तो पहले आप OH करोगे फिर आप डबल बॉन्ड O करोगे। कैसे लर्न कर सकते हो कि भी मैंने ऑक्सीजन लगा दिए, तो पहली कंडीशन आपने OH हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लगाया, फिर आपने डबल बॉन्ड लगाया। पर अगर दोनों में चूज करना हो कि मेरे पास लिमिटेड ही है तो मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लगाऊंगा, डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। वैसे भी लर्न कर सकते हो कि ऑक्सो एसिड में सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन जो है वो हर एक में होगा एक्सेप्ट HClO। इसको भी ध्यान रख सकते हो। अभी मैं इसी को ड्रॉ करूंगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो H3PO2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, अब अगर मैं डिस्कस करूं H3PO3 के बारे में, तो ये सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, कितने ऑक्सीजन है, 3, 1 2 3 ऑक्सीजन आपने लगा दिए। चलिए अब 3 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन किससे लगाना है, ऑक्सीजन के साथ। फिर आपको नंबर 2 पे लगाना है डबल बॉन्ड O। ये बेटा कंडीशंस हैं, इनको लर्न करना है। और मैं ये चीज़ें बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज रिटर्न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये बेसिक्स हैं, माइंड में फिक्स कीजिए। ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा, ये सिंगल बॉन्ड बना, ये दूसरी कंडीशन कि आपने फिर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या बचा वो देखिए। अब हाइड्रोजन कितने बचे, 2 हाइड्रोजन बच गए मेरे पास। अब ऑक्सीजन है मेरे पास, तो ये मैंने ऑक्सीजन से अटैच कर दिया इसको इस तरह से। क्लियर। अब भी मेरे पास 1 हाइड्रोजन बच गया, तो उस हाइड्रोजन को मैं व्हाट विल आई डू, ये सेंट्रल एटम से जोड़ दिया। और OH को आप ऐसे भी लिख सकते हो, OH अंडरस्टूड है कि सिंगल बॉन्ड होगा। सो ऑक्सो एसिड की पहली कंडीशन आपको पता चली, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 कंडीशन है। फिर अपना माइंड यूज़ करना है आपको कि भाई अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो आपस में जोड़ दो, खाली हाइड्रोजन है तो सेंट्रल एटम से कंबाइन कर दो। सो ऑक्सो एसिड को थोड़ा ध्यान से देखना है, बार बार ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा खास इशू नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट ऑक्सो एसिड देखिए, अगर हम बात करें H3PO3 H3PO4 के बारे में। चलिए, ये फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन। सो पहला हाइड्रोजन आपने यहाँ लगाया, इसको जोड़ दिया, फिर डबल बॉन्ड O। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे बेटा और 2 ही ऑक्सीजन है, तो इनसे मैंने इनको अटैच कर दिया, दिस इज। अब ये आपके बॉन्ड पेयर्स।
अब फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 5 बॉन्ड वो बना चुका है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें जो लोन पेयर होगा वो 0। तो ऑक्सो एसिड में वो आप डॉट वाला स्ट्रक्चर ना बनाए, फटाफट बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ लास्ट में क्या चेक करना है? लोन पेयर। उसका तरीका मैं बता दूं, फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, यानी पांचों यूज हो गए, नो लोन पेयर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट H2SO4 के बारे में स्टडी करते हैं आप। ऑक्सो एसिड, तो ऑक्सो एसिड को ना हम डॉट की फॉर्म में नहीं करेंगे, वो थोड़ा अलग से करना है, इसी तरीके से जैसे मैं करा रहा हूं। H2SO4 के बारे में अगर हम स्टडी करें, सो यही सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 एंड 4। तो हाइड्रोजन पहला इसके साथ लगाया, सेकेंड कंडीशन ये बेटा। अब आपके पास क्या बचता है? देखिए H2SO4 में अब एक हाइड्रोजन बचा, वो आपने इसके साथ अटैच कर दिया। क्लियर? और ऑक्सीजन है तो खाली ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। दिस इज H2SO4। अब सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो लोन पेयर होंगे वो 0। ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, सारे के सारे क्या हैं? आपके बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब स्टडी करते हैं HClO के बारे में। HClO, तो ये क्लोरीन सेंट्रल एटम, एक ऑक्सीजन, गॉट इट? नाउ अब देखिए बेटा, अब ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इसी से अटैच होगा, गॉट इट? अब क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक यूज हो गया तो कितने बचे? 6। 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर्स। कैसे पता चला? फिर से देखिए, ये बॉन्ड बन गया सिंगल, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक तो बॉन्ड में यूज हो गया, कितने बचे? 6, तो 2 का पेयर लोन पेयर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये आपका बॉन्ड पेयर, ये बेटा HClO। सिमिलरली HClO2, ये क्लोरीन ड्रॉ किया बेटा, 2 ऑक्सीजन, 1 2। अब हाइड्रोजन है तो उसको पहले ऑक्सीजन से जोड़िए, सिंगल बॉन्ड, ये डबल। ठीक है, अब आ जाइए, क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3, 3 बन गए, तो कितने बचे? 4। 1 2 3 4, ये आपके लोन पेयर्स, LP LP BP और BP। ठीक है, HClO2। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ HClO3। क्लोरीन ड्रॉ कीजिए, ऑक्सीजन 1 2 3। अब देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये सिंगल बॉन्ड आया बेटा। अब ये ऑक्सीजन भी डबल बनाएगा, ये भी डबल बनाएगा। अब क्लोरीन में आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 1 2 3 4 5, 2 बचे, ये एक क्या हो गया? आपका लोन पेयर। सो दीज आर बॉन्ड पेयर्स एंड दिस इज लोन पेयर, HClO3। क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी जो स्टडी करते हैं, अब आई थिंक ऑक्सो एसिड अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी वी विल स्टडी इज दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। Interhalogen compounds are simply the compounds between 2 halogens, 2 halogens के बीच में जो कंपाउंड है। हैलोजेंस आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेनली इन्हीं के बीच में बनता है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं ICl। अब जो पहले होगा वो सेंट्रल एटम, बाद वाला सराउंडिंग। सो बेटा ये I और ये Cl। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अब आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पहले हमें सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्लोरीन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड, ये बन गया सिंगल बॉन्ड, गॉट इट? और यहाँ पर ये लोन पेयर्स, 1 2 3, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये बेटा बॉन्ड पेयर। सो वेरी सिंपल, नॉट अ बिग इशू नाउ। चलिए नेक्स्ट, ICl के बाद सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें, ICl3।
सो ये सेंट्रल एटम, ये बेटा सराउंडिंग एटम, आयोडीन 1 2 3 क्लोरीन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए 7 सभी में। अब क्लोरीन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, सबको पता है। सो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब ये दो आपके क्या बचे, लोन पेयर्स। दीज आर लोन पेयर्स, दीज आर बॉन्ड पेयर्स, pp. So this is regarding the interhalogen compounds. Now after that कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कॉम्प्लेक्स आयन में कोई खास इशू नहीं है, सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऐड इलेक्ट्रॉन्स इन द सराउंडिंग एटम, पॉजिटिव चार्ज है बेटा देन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सराउंडिंग एटम्स। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। SO4 2 नेगेटिव, तो ये सल्फर आपने बनाया 4 ऑक्सीजन 1 2 3 और 4, 2 नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है आपको, पहले हम एक काम करते हैं, विल डू वन थिंग, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। सब में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 2 नेगेटिव, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा के 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। अब देखो बेटा इसमें काउंट करो, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये बनाया इसने सिंगल बॉन्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, 7 सिंगल बॉन्ड। इसमें भी कितने हो गए, 7 सिंगल बॉन्ड। और ये आपको पता है ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। वैसे ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। सो ये आपके क्या बने, डबल बॉन्ड। क्लियर। अब सल्फर में सेंट्रल एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स लोन पेयर क्या होंगे, 0, ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। ये आपको ध्यान रखना है। सो कुछ नहीं करा मैंने, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफरेंस आ गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता था 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब नेगेटिव चार्ज आया तो उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और ऑक्टेट ही उसे कंप्लीट करना है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। CO3 2 नेगेटिव, कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम। सो ये कार्बन 3 ऑक्सीजन 1 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो नेगेटिव चार्ज है, एक इस ऑक्सीजन पे लगाओ तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इस ऑक्सीजन पे लगाइए ये इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया। सो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी बेटा 7 इलेक्ट्रॉन हुए, सिंगल बॉन्ड। बट इस ऑक्सीजन के 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। सो बेटा ये आपके बॉन्ड पेयर्स। नाउ कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो लोन पेयर का नंबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। CO3 2 नेगेटिव। नाउ वन मोर डायग्राम, एक दो एग्जांपल और स्टडी करते हैं। HCO3 नेगेटिव। अब ये जो आपका आयन है ये ऑक्सो एसिड से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वही ट्रीटमेंट करना है जो वहाँ करना था। ये कार्बन लगाया, कितने ऑक्सीजन है, 3 1 2 3। सबसे पहला काम इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लगा दीजिए, ये आपने लगा दिया। अब आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन में 4 बेटा, 1 2 3 और 4। अब आपने ये काम तो अपना कंप्लीट कर दिया और यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दीजिए ऑक्सो एसिड का, जो मेन कंडीशन है। अब बेटा देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन पे लगाइए। मैंने इस पे लगाया तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया। अब इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये बना सिंगल बॉन्ड। इसके अब भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बना, डबल बॉन्ड।
बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ही बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, तो लोन पेयर का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका 0, HCO3 नेगेटिव। अब सिमिलरली एक और देख लेते हैं, HSO4 नेगेटिव, अगेन ऑक्सो एसिड वाला नेगेटिव आयन है, तो पहले सल्फर बनाओ, 4 ऑक्सीजन बनाओ, 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ दो, वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब अपना काम शुरू करो। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये चीज ना हो। चलिए अब थोड़ा स्टडी करते हैं। मैंने 5 क्यों बनाए, क्योंकि एक यहां पे शेयर हो चुका है ये इस तरह से। चलिए अब सो नाउ, अब बेटा ये नेगेटिव चार्ज मैंने इस ऑक्सीजन पे लगा दिया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। अब सल्फर में टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स लोन पेयर 0, ऑल आर बॉन्ड पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इस कैटेगरी को हम फिनिश करेंगे। NO3 नेगेटिव अगर हमने आपको दे दिया, सो ये नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाए। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे लगा दिया मैंने, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड। ये अच्छी बिल्कुल प्रॉपरली इनको कंबाइन करना है दिस वे। नाउ अब नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 1 2 3 4 5 मीन्स बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर क्या हो गया आपके 0। सो बेटा ये हमने अभी स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए, काफ़ी कैटेगरीज में हमने ड्रॉ किए हैं स्ट्रक्चर्स ये, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और अब आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल चुकी होगी, क्लियरिटी इन द सेंस कि कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे बनाते हैं। और यहाँ से सिर्फ आज आपने सीखा क्या कि ये पर्टिकुलर बॉन्ड पेयर है और ये पर्टिकुलर लोन पेयर है, ठीक है। और उन दोनों को टोटल करने पर हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो मैंने अलग अलग कैटेगरीज में आपको कराए सो दैट आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। पॉइंट ज़रूर ध्यान रखने, पहले सेंट्रल एटम ड्रॉ करना है, सराउंडिंग एटम, फिर ऑक्टेट या डुप्लेट सराउंडिंग का पूरा करना है। सेंट्रल एटम के 99% केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होता है। फिर आप ये देखिए कि कौन सा लोन पेयर और कौन सा बॉन्ड पेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स और सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयंस, दैट्स ऑल।